ज्योग्राफी का पेपर हो चुका है, नेक्स्ट पेपर आ चुका है। हम पेपर को डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या क्या पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। ऑब्वियसली दीज आर नॉट फाइनल आंसर। अगर आपको किसी आंसर में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको सही कर सकते हैं। ऑब्वियसली गलती किसी से भी हो सकती है, मतलब हो सकता है कि मैं कोई गलत आंसर मार्क कर लूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना भी मतलब दिमाग यूज़ करके उसको एनालाइज करिए, ठीक है। ऐसा नहीं है क्योंकि ये फाइनल आंसर की तो है नहीं, मैं अपना एक आइडिया लगा के आपको बताऊंगा क्या आंसर हो सकते हैं बस। तो वहाँ ज्योग्राफी का पेपर आ चुका है, आगे देखते हैं। तो पहला आपका अब ये सर्वे मैप आया था, ठीक है। अब इसमें 6 फिगर आपने कर लिया होगा। अब ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा लोगों को डाउट है कि सेटलमेंट, तो देखिए जहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे, यहाँ पे आप कह सकते हो कि न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट होगा या डिस्पर्स दो होगा या फिर लीनियर सेटलमेंट। तो जहाँ मतलब ज़्यादा लोग रहते होंगे, न्यूक्लिएटेड टाइप का सेटलमेंट होगा मेरे हिसाब से, वहाँ जाना चाहिए अमन को अपना बेचने। और जहाँ पे बात है किस मंथ में जाना चाहिए, तो अब ये डिपेंड करता है कि उस मतलब ये कोई फेस्टिवल मंथ होगा तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, तो आपको कोई फेस्टिवल मंथ लिख देना है उस पॉपुलेशन के हिसाब से। बाकी ये क्वेश्चन तो हो गया था। बाकी ये सब तो बाकी इजी था, इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट था तो मैंने डिस्कस कर दिया। बाकी मैप ऑफ इंडिया भी आप कर लिया होगा एक तरीके से। मैप ऑफ इंडिया भी आपने कर लिया होगा, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, इजी था ये भी। मतलब इसमें ऐसा ऐसा कुछ मतलब टेक्निकल क्वेश्चन नहीं आया था, आसानी क्वेश्चन इसमें था। तो अब हम बात करते हैं दूसरे चीज़ों की। तो यहाँ पे एमसीक्यूज़ की बात करते हैं कि भाई एमसीक्यूज़ में क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। तो पहला जो एमसीक्यू है आपका, अगर हम उसकी बात करें तो इसका आंसर बहुत सिंपल हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कि हाँ भाई दोनों करेक्ट हैं और ये इसका रीज़न है, यानी ये वाला ऑप्शन आपका होगा, ठीक। मतलब क्योंकि मानसून ऑब्वियसली ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करता है, अरेबियन सी ब्रांच साउथ वेस्ट, आपको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। क्योंकि ये बेसिकली वेस्टर्न घाट्स के विंडवर्ड साइड में होता है, इसको मतलब ऑब्वियसली ज़्यादा रेन शेडो रीजन में होता है तो ज़्यादा उनको लेस रेनफॉल मिलती है पुणे के रीजन की हम बात करें, ठीक। आगे बात करते हैं, ठीक। और अब यहाँ पे ये क्या है, इसका क्या आंसर होगा, इसका होगा रेड सॉइल एंड रेड सॉइल। क्योंकि इसमें जो कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं कि इसमें रेडिश होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड और पोरस एंड क्लेई होता है टेक्सचर। तो ये दो कॉमन चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। और कौन सा वेजिटेशन यहाँ पे शो किया है, तो अभी देखिए यहाँ पे अगर देखो टॉल और डेंस ट्री हैं, लेयर्ड स्ट्रक्चर है, तो इसका मेरे हिसाब से ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हो सकता है क्योंकि टॉल ट्रीज हैं तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन होता है। बाकी अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ करेक्ट कर दीजिए, मुझे एक्जैक्टली इसमें श्योरिटी नहीं, बट आई थिंक यही होगा, आई थिंक यही होगा, ठीक है। बट यही होगा क्योंकि इसमें देखिए ये हाई रेनफॉल होते हैं और ग्रीन रहते हैं थोड़ा रीजन। फोर्थ वाला क्या है कि इसमें से आपको वेस्टेज ऑफ वाटर, तो स्प्रिंकल काफ़ी वेस्टेज को आपको स्प्रिंकल का सिस्टम समझना पड़ेगा, मैं बहुत डिटेल में डिस्कस अभी ये नहीं करने वाला। फिफ्थ वाला देखें तो फिफ्थ वाले का अगर हम आंसर देखें तो ये मैग्नीज मुंबई हाई, तो मुंबई हाई में बेसिकली ये मैग्नीज रिजर्व के लिए, मुंबई हाई पेट्रोलियम रिजर्व के लिए होता है, अरेबियन सी में ऑफ शोर पेट्रोलियम रिजर्व के लिए, तो इसका ऑप्शन डी होगा। अब सिक्स वाला माइक्रो बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट लूजन्स द bark of a crop and facilitate the removal of fiber, ठीक है। तो ये इसका रेटिंग होगा। तो रेटिंग एक जिसमें जो पैक्टिन जो फाइबर होता है तो होल्ड करता है उसको ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, जूट और फ्लैक्स होता है उसको आसान होता है उससे फाइबर निकालना, तो इसका आंसर रेटिंग होगा एक्चुअली मेरे हिसाब से, ठीक है। और सेवन्थ वाला विच इंडस्ट्री अमंग्स द फॉलोइंग हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड द, यहाँ पे हालांकि काफ़ी आसान है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि आप फोन वोन यूज़ कर सब इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का ही दिया हुआ है देखा जाए तो। और बात करें आप अगले क्वेश्चन की, हाँ, कि विच ऑफ द फॉलोइंग हॉस्टल एसोसिएटेड विद पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, ठीक। तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इस वाले में से ग्लास बॉटल है, ठीक है, और वुडन चॉपिंग बोर्ड है, किचन नाइफ है, प्लास्टिक मग है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको डिस्कस करें तो कि प्लास्टिक एसोसिएटेड होता है तो आई थिंक प्लास्टिक इसका आंसर होगा मेरे हिसाब से। आगे देखें रमन डेयरी फार्मर, देखिए ये थोड़ा सा मतलब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था ये, दिस इज वॉज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसमें लिखा है कि कौन सा ये ट्रांसपोर्ट आपका यूज़ करेगा अगर रमन को मिल्क सप्लाई का, तो इसका आसान है आई थिंक रोडवे ही होगा, सबसे आसान तो वही है। तो इसका रिसाइकलिंग हो जाएगा आंसर मेरे हिसाब से कि कलेक्शन ऑफ, तो आई थिंक हाँ एमसीक्यू वगैरह हो गया। तो एमसीक्यू हो गया, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलें। तो यहाँ पे अगले अगर हम क्वेश्चन पे करते हैं यहाँ पे बेसिकली स्टेट्स होगा, तो ये सब देखिए बेसिक क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा आपको टफनेस नहीं लगी होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फिगर आपको दिया गया है। तो यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून विंड्स मुझे तो लग रही हैं, ठीक है। फिगर है साउथ वेस्ट मानसून जो कि हैवी रेनफॉल आती है इंडियन ओशन के थ्रू मॉइस्चर कैरी करती हैं। फिगर भी नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड है मेरे हिसाब से, क्योंकि तमिलनाडु कोस्ट से आती हैं पहली बात तो, और ये ऑलमोस्ट नो रेनफॉल टाइप चीज़ आपको लाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ें तो इस वाले में इसका आंसर सिक्स होगा मेरे हिसाब से, आसान है, इसका आंसर सबने सिक्स लिख दिया होगा। और वेटेस्ट मंथ आपको जुलाई है क्योंकि सबसे ज़्यादा रेनफॉल वहीं देखने को आपको मिली है यहाँ पे, अगर आप जुलाई को देखो सबसे ज़्यादा रेनफॉल वहीं आपको देखने को मिली है। आगे बढ़ें, नेम द विंड, अब यहाँ पे विंड पूछी गई है आपसे,
ठीक है। तो विंड आप साउथ वेस्ट मानसून विंड्स यहाँ पे लिख सकते हैं, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि अब यहाँ पे गंगा प्लेन्स में एलुवियल सॉइल, बिल्कुल सही है आंसर। ठीक, आगे देखें और यहाँ पे पूछा गया है कि एक तरीके से, हाँ, एलुवियल सॉइल की प्रॉपर्टीज़ पूछी गई, तो आप कोई भी दो प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि हाईली फर्टाइल है, फाइन टेक्सचर है। ठीक है, चलिए। और उसके सॉइल इरोजन, सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही पूछे गए आपसे ज़्यादातर, तो सॉइल इरोजन तो पता ही है। हाँ, बाकी नेम टू एजेंट्स, तो एजेंट्स आपके विंड और वाटर हो सकता है। ठीक है, और गिव अस जियोग्राफिकल रीजन, इस पे देखते हैं। सॉइल कंजर्वेशन नीड ऑफ अर्थ, तो भाई जैसे सॉइल इरोजन फर्टिलिटी को लूज़ करता है ना सॉइल की, तो ऑब्वियसली चाहिए, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम होगी, लोग खाएंगे पिएंगे क्या अगर ज़्यादा सॉइल खराब हो गया। अनचेक्ड सॉइल इरोजन जो होता है वो मतलब ऑब्वियसली इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन करता है। रेड सॉइल हैज पुअर रिटेंशन कैपेसिटी, आयरन में रिच होता है बट क्ले ह्यूमस नहीं होता है, ये रीजन। लेटरेट सॉइल आर इनफर्टाइल क्योंकि लीज ड्यू टू हाई रेनफॉल, न्यूट्रिशन नाइट्रोजन पोटेशियम नहीं रहता, तो उसमें फर्टाइलिटी कम हो जाती है। तीनों का ही आंसर हो जाएगा, एक एक नंबर का है। विद रेफरेंस टू ब्लैक सॉइल ऑफ इंडिया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ दिस सॉइल इज फॉर्म। देखिए, लावा रॉक्स वॉल्केनिक एक्टिविटीज से फॉर्म होता है एक्यूमुलेशन ऑफ फाइन टेक्सचर सॉइल। अभी दूसरा है, हाउ इज द सॉइल एबल टू रिटेन द मॉइस्चर फॉर लॉन्ग पीरियड, रिच इन क्ले। रिच इन क्ले, सिंपल सा आंसर, रिच इन क्ले, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी काफी हाई होती है। सी वाला देखिए, मेंशन टू मिनरल प्रेजेंट आयरन एंड मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी जल्दी करते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा, कुछ चीज़ें काफ़ी आसान है। ठीक, अभी डिफॉरेस्टेशन होगा, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कंजर्वेटिव मेथड आपसे पूछा गया है, तो एफॉरेस्टेशन यानी प्लांटिंग मोटिव, सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम मेंशन था। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे मेंशन था क्लाइमेटिक कंडीशन। अब ये देखिए रटना रटा क्वेश्चन है, 25 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर हो, हैवी रेनफॉल हो 200 सेंटीमीटर पर ईयर है। अब देखिए डिफरेंस वाला है शायद से, ये भी आप कर लोगे, इसको मैं नहीं डिटेल में करा रहा हूँ क्योंकि याद करना। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 7 ही करते हैं एक तरीके से। मेंशन एडवांटेज, वेल एडवांटेज सिंपल है कि इंडिपेंडेंट और रिवर्स है। डिसएडवांटेज क्या है कि वाटर टेबल को लोअर कर देता है, डिप्लेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर लेवल। और सेकंड वाले का कारण देखिए यहाँ पे कि स्कैसिटी ऑफ वाटर, मतलब तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप कर सकते हो, वाटर रिसाइकलिंग कर सकते हो। ठीक है, अब ये वाला टैंक इरीगेशन इज नॉट कॉमन, भाई यहाँ पे फ्यूअर नेचुरल डिप्रेशन होता है नॉर्थ इंडिया में, तो इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। कैनल इरीगेशन इंपॉर्टेंट पंजाब, पंजाब इज फर्टाइल एलुवियल सॉइल, ये इसका रीजन होगा। सी इज द ऑल फार्मर्स डो नॉट यूज, भाई बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। ठीक है, आगे करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, तो कंजर्व वाटर, प्रिवेंट अर्बन फ्लडिंग, रिचार्ज द ग्राउंड वाटर, तीन ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 8 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का देखते हैं, तो ये है आई थिंक टाइडल एनर्जी है शायद से, है टाइडल एनर्जी है मेरे हिसाब से। कोस्ट लाइन की अगर बात करें, जियोथर्मल एनर्जी इज रिन्यूएबल, और ठीक है, और ग्रीन हाउस गैसेस को नहीं प्रोड्यूस करती है। बायोगैस कैसे फॉर्म होती है वो बता सकते हैं, मेंशन एनी वन एडवांटेज ऑफ द बायोगैस, so non-convection बायोगैस प्रोड्यूस ऑर्गेनिक मैन्योर बाय प्रोडक्ट विच कैन बी यूज इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। एंड थर्ड वाला अगर हम देखें तो गिव द रीजन, यहाँ पे रीजन आयरन इज वर्सेटाइल मिनरल, तो वेरियस इंडस्ट्री में यूज होता है, कंस्ट्रक्शन हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया। और विंड मिल सेटअप, एग्रीकल्चर लैंड्स आर बेनिफिशियल टू फार्मर्स, तो क्यों है भाई, क्योंकि जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल सी बात है, फॉर इरिगेशन। कोल इज द मोस्ट प्रेफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी क्योंकि एविडेंटली अवेलेबल एंड चीपर होता है बाकी किसी भी सोर्स के कंपेयर में। ठीक है, आगे देखें, इसमें पूछा गया कि भाई ये क्या है, ठीक ये क्या है। तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी आपको देखने को मिल भी रही है एक तरीके से। और ये चीपर है क्योंकि इसमें फ्यूल कॉस्ट आपको कम मिलता है और मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, रिन्यूएबल सोर्स है, वाटर बेसिकली रिप्लेस हो जाता है। पावर प्रोजेक्ट भाखड़ा नंगल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ऑन सतलज रिवर एक्चुअली, जो आप लिख सकते थे इसमें अगर पावर प्रोजेक्ट आपसे पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मेंशन टू क्लाइमेटिक कंडीशन, अब देखिए ये सब ये सब देखिए, इसमें कुछ ऐसा वो वाला क्वेश्चन नहीं है, तो उसको मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि अब क्वेश्चन नंबर 10 वाला देखते हैं। सब देखिए मेमोरी वेजल नहीं कह रहा हूँ। स्टेट इन टू फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर, देखिए अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर और अप्रॉक्सीमेटी टू कोल एंड रिसोर्सेज, तो यहाँ पे आपको ये फायदे मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर कर्नाटक इज लीडिंग स्टेट इन सिल्क प्रोडक्शन, तो इसका रीजन आपको देना है, आसान है, जनरल फेवरेबल क्लाइमेट है, सेरिकल्चर डेवलपमेंट अच्छा हुआ वहाँ पे। नेम द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ना भिलाई स्टील प्लांट, फ्रॉम वेयर डज द इंडस्ट्री नेम भी, तो आयरन और है ना डाली रजदा माइंस छत्तीसगढ़, और कोल होता है कोरबा कोल फील्ड छत्तीसगढ़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फोर्थ वाला ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा सा हायर ओरिएंटेड थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है। तो बाय प्रोडक्ट्स, तो इसमें पेट्रोलियम इंडस्ट्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली। और यहाँ पे एक बाय प्रोडक्ट, पैराफिन फैक्स आपका तो शू पॉलिश और सैंडल्स में होता है, और बिट्यूमन रोड कंस्ट्रक्शन और वाटर प्रूफिंग में यूज़ होता है। ठीक है ना। और यहाँ पे 11th वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे वेल डेवलप क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार देखो इससे ट्रेड अच्छा होता है, गुड्स अच्छे मूव करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। टू एडवांटेजेस तो आप देख ही सकते हो, डोर टू डोर सर्विस मिलती है और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है आपको यहाँ पे। द ट्रांसपोर्ट इंश्योर द कंफर्टेबल इन रेलवेज, द हाईवे कंडक्टिंग, तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर इसका आंसर होगा, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर इसका आंसर होगा।
सी इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वाटर वेज इनलैंड और कोस्टलैंड शिपिंग के लिए। और फिर बाकी उसके बाद जो गिव रीज़न है वो है कि एयरवेज, तो ये सब आपको पता होगा, ये सब आपको पता होगा। हाँ, ये बी वाला बहुत लोग पूछ रहे होंगे कि बी वाले का क्या आंसर होगा। तो क्या हैव फ्लैट टेरेन, तो मेकिंग रेलवे कंस्ट्रक्शन ईजियर एंड कॉस्ट इफेक्टिव होता है वहाँ पे। एंड हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एग्रीकल्चर में डिमांड ज़्यादा ट्रांसपोर्ट की, नॉर्दर्न प्लेन्स की हम बात करते हैं। बाकी पेनिनसुलर रिवर आर सीजनल, रॉकी बेड्स, वाटरफॉल्स आर रैपिड, तो नेविगेशन यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गिव अ रीजन फॉर सब्सटेंशियल राइज ऑफ ई वेस्ट, तो ई वेस्ट का क्या रीजन है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो है, डंपिंग को आपको पता है, डिस्पोज वेस्ट में लास्ट कर तो स्पेसिफिक लोकेशन ऑफन विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो अब इसका देखें तो इसका यहाँ पे 3R पूछा गया है आपसे, तो विच इज़ रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। ठीक, बाकी ये आप कर लोगे, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमारा पेपर खत्म हो गया। ओवरऑल पेपर कैसा है, कुछ क्वेश्चन मुझे थोड़े से अच्छे लगे, तो मैं यहाँ पे इजी पेपर तब भी बोलूँगा, इसका मतलब ये नहीं टफ है। मार्किंग आपकी थोड़ी सी टफ ही होगी देखा जाए तो कंपैरेटिवली, क्योंकि छोटी छोटी गलतियों पे से मार्क्स कटते हैं जॉब्स में। ठीक है, बाकी आपका पेपर कैसा गया कमेंट सेक्शन में बताइए।